सवाल यह है कि जब 80 से ज्यादा दिन में अमेरिका ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो आगे 2-3 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्या कर देंगे कि अमेरिका के सामने ईरान घुटनों पर आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हर संभव दांव आजमा लिया है, साम दाम दंड भेद करके देख लिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कुछ नहीं। कहते हैं ट्रंप प्रशासन ने हाल में हमले की योजना बनाई थी, लेकिन 18 मई को कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं के अनुरोध पर इसे टाल दिया। ट्रंप ने कहा गंभीर बातचीत चल रही है, लेकिन साथ यह भी कहा कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो संपूर्ण विनाश होगा। यह बात और है कि ट्रंप की बातों पर तीनों देशों ने साफ तौर पर कहा कि ईरान पर हमले रोकने के लिए हमने कुछ भी ट्रंप को नहीं कहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप कोई पहली बार ये बातें कर रहे हों, वो पहले भी हमले की डेडलाइन बढ़ा चुके हैं। उन्होंने मार्च में 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, अप्रैल में 10 दिन और फिर 2 हफ्ते का सीज फायर किया। बाद में अस्थायी तौर पर सीज फायर को बढ़ाया गया। पिछले 2 दिनों से ट्रंप ऐसा माहौल बना रहे थे कि वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, लेकिन हालात कुछ इस तरह से बने कि ये गीदड़ भभकी साबित हुई। ईरान अपनी संसद में ये कह रहा है कि जो नेतन्याहू और ट्रंप को मारेगा वो उसे इनाम देगा, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं। तो आगे ट्रंप की प्लानिंग क्या हो सकती है, ट्रंप की रणनीति क्या हो सकती है, 2 दिन में क्या कर सकते हैं ट्रंप, इसका अंदाजा लगाते हैं। चलिए देखते हैं समीकरण क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को अंतिम प्रस्ताव भेजेगा अमेरिका। इसमें यूरेनियम संवर्धन पर समर्पण की बात होगी, होर्मुज खोलने की बात होगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम की सीमित सुविधाओं पर प्रस्ताव, क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुटों से ईरान को दूरी बनाने की बात कही जाएगी। ईरान का जवाब नहीं आया तो अमेरिका इजराइल मिलकर जॉइंट अटैक कर सकते हैं। अमेरिका के निशाने पर ईरान के बाकी बचे सैन्य ठिकाने शामिल हैं। ईरान की जेल सुविधाएं, ब्रिज, पावर प्लांट्स पर भी अटैक हो सकता है। लेकिन अब इसमें भी पेच है। हमले पर पेच इसलिए है कि वॉर पावर्स एक्ट जो अमेरिका में, जिसे किसी भी देश पर हमले के 60 दिन के अंदर यूएस सीनेट से मंजूरी जरूरी होती है, वो प्रस्ताव ट्रंप के खिलाफ चला गया है। इसकी डिटेल मैं आपको अगली खबर में दूंगा। इसलिए अब हमले वाला विकल्प भी खत्म होता जा रहा है। ट्रंप अब ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। ईरान पर हमले के लिए उन्हें अपने संसद की मंजूरी चाहिए होगी। तो क्या ट्रंप धमकाकर ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इतिहास में देखेंगे तो ट्रंप की धमकी वाली पॉलिसी हमेशा से रही है। पहले वो धमकाते हैं, प्रेशर डालते हैं और बाद में पलट जाते हैं। और अगर ट्रंप की रणनीति की बात की जाए तो ट्रंप की धमकी को डिप्लोमेसी का हथियार माना जाता है। 2018 में उन्होंने उत्तर कोरिया के किम जोंग उन को फायर एंड फ्यूरी की धमकी दी थी, और उसके कुछ ही हफ्तों के बाद दोनों नेता मेज पर बैठे, और यही फॉर्मूला लगता है ईरान के साथ अपनाया जा रहा है। ट्रंप जानते हैं कि ईरान पर सीधा सैन्य हमला करना एक बहुत बड़ा जुआ है, और इस जुए को वो खेल चुके हैं। 40 दिन की लड़ाई में वो ये देख चुके हैं कि जुए में बाजी वो हार गए। 42 दिन की लड़ाई, 42 दिन में का सीज फायर और 42 विमानों का नुकसान, जिसमें F-35, F-18 हॉर्नेट, अवैक्स और रीपर ड्रोन्स, बहुत सारे अत्याधुनिक और बेशक बेहद कीमती हथियार। अफगानिस्तान में 20 साल, इराक में 15 साल अमेरिका लड़ता रहा। अब अमेरिका किसी और लंबे युद्ध का बोझ नहीं उठाना चाहता है। इस लड़ाई में अब तक अमेरिका को लगभग $30 बिलियन का खर्च उठाना पड़ा है। इसलिए ट्रंप अब आखिरी कार्ड खेल रहे हैं, जिससे ईरान के साथ बातचीत की डील की जा सके, और अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो बहाना ढूंढ सकें डोनाल्ड ट्रंप कि हमें ईरान पर हमला करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि ट्रंप और इजराइल किन किन जगहों को निशाना बना सकता है ईरान में, अगर वो ईरान की तरफ जाते हैं तो। मिसाइल साइलोज जो बने हुए हैं उन पर अटैक हो सकता है, आईआरजीसी के ठिकानों पर हमला हो सकता है, मुस्तफा खामनेई जिस बंकर में है वहां पर अटैक हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट इमारत है वहां पर हमला हो सकता है, जो खर्ग आइलैंड है जहां से तेल निर्यात टर्मिनल बना हुआ है वहां हमला हो सकता है, और ऑयल रिफाइनरीज पर, तेल कुओं पर भी हमला हो सकता है। लेकिन क्या यह हमला होगा? ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया है कि अगले कुछ दिनों में ईरान पर बड़ा हमला करेंगे, तो यहां यह देखना जरूरी है कि पिछले 82 दिन में ट्रंप 7 से 8 बार ईरान को मिटा देने की धमकी दे चुके हैं, और 7 से 8 बार यू टर्न भी ले चुके हैं। और 82 दिन में जो ईरान नहीं झुका है,
ट्रंप जो अचीव नहीं कर पाए हैं, क्या वो अगले 2 से 3 दिन में कर पाएंगे? ये भी बहुत हद तक मुमकिन नहीं है। पिछले 42 दिनों से अमेरिका और ईरान में सीजफायर है। इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। इसकी वजह है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसके नेतृत्व के लिए यह सिर्फ हथियार नहीं, अब राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक भी बन चुका है और साख का सवाल भी। इसलिए ईरान जिद पर अड़ा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हैंडओवर नहीं करेगा। हालांकि बीच में रूस ने ईरान को यह ऑफर किया था कि अगर आप अपने एनरिच्ड यूरेनियम को कुछ समय के लिए हमारे यहां रखना चाहते हैं तो रशिया तैयार है इस बात को लेकर। लेकिन ट्रंप कुछ भी कहें, अगले 2 दिनों में कुछ भी बदलने वाला नहीं। ट्रंप ने टाइमलाइन इसलिए नहीं दी कि 2 दिन में युद्ध होगा, बल्कि इसलिए दी ताकि ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए। अल्टीमेटम की इनसाइड स्टोरी क्या है? ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। हालांकि यह कोशिश पहले भी कर चुके हैं, कोई नई कोशिश नहीं है। सहयोगी देशों को संकेत मिले कि अमेरिका गंभीर है। घरेलू राजनीति में ट्रंप खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में वो ये ढोल पीटेंगे कि हमने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया और हमने दुनिया को बचाने का काम किया है। वो अपने आप को हीरो के तौर पर पेश करेंगे। होर्मुज खुलवा कर भी वो बताएंगे कि जब पूरी दुनिया होर्मुज नहीं खुलवा पाई तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज खुलवा दिया। अमेरिकी सेना के मनोबल को मजबूत करेंगे, जिससे अमेरिकी जनता और दुनिया को यह बताया जा सके कि अमेरिका हारा नहीं है, बल्कि अमेरिका इस युद्ध से जीत कर निकला है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को बातचीत की टेबल पर किसी भी कीमत पर ईरान चाहिए। कुल मिलाकर ट्रंप ईरान को अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ईरान को न्योता दे रहे हैं कि वो टेबल पर आए, शांति वार्ता पर समझौता करे और युद्ध को खत्म करे। जितना समय बीत रहा है, ट्रंप का गुस्सा बढ़ रहा है और इस बार गुस्से में ट्रंप बार बार सोशल मीडिया पर धमकाते हैं। उधर अमेरिकी जनता भी ट्रंप की नीतियों से नाराज है। खबर तो यह भी है कि अमेरिका में महिलाएं पलायन कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका में रहना अब दूभर हो चुका है। ट्रंप के कारण वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया है, इस कारण वो अमेरिका में नहीं रहना चाहती। सोचिए, देश के राष्ट्रपति के खिलाफ जब इतना गुस्सा हो तो दूसरे देश आखिर ट्रंप को कितना वैल्यू करेंगे। उधर ट्रंप ईरान को रोजाना धमकी देते हैं। अब सवाल ये कि इससे ईरान पर कितना असर होता है। जाहिर सी बात है, इसका ईरान पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि 28 फरवरी से लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि हम ईरान को मिटा देंगे। पिछले 82 दिनों में हर रोज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, लेकिन नतीजा आज भी सिफर है। ऐसा नहीं अमेरिका ने हमला नहीं किया, अमेरिका ने हमला किया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। और उसके ऊपर पूरी दुनिया को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर है। आज यूरोपीय देश ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं, एशिया के मुल्क ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं। अमेरिका में भी तेल और गैस महंगी होती जा रही है, इसलिए अमेरिकी लोगों का भी प्रेशर है। उधर ईरान है कि ट्रंप की किसी भी धमकी को वो बहुत हल्के में लेता है और ये चैलेंज करता है कि अगर अमेरिका में दम है तो वो दोबारा अटैक करके दिखाए। जवाब ऐसा मिलेगा जिसे अमेरिका कभी भूल नहीं पाएगा। ईरानी नेतृत्व, खासकर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। आईआरजीसी ने साफ कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अपने कंट्रोल में रखेगा। बिना आईआरजीसी के परमिशन के कोई भी जहाज इस इलाके से नहीं गुजरेगा। यहां तक कि इस इलाके में जो भी इंटरनेट के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स गुजर रहे हैं, उस पर भी ईरान ने परमिट सिस्टम लगाने की धमकी दे दी है। ईरान ने बीते 5 मार्च से होर्मुज को बंद रखा है और तेल की कीमतों में हर दिन आग लग रही है। होर्मुज की स्थिति ऐसी हो गई है कि होर्मुज में अगर कोई जहाज जाता है तो ईरान उस पर फायरिंग करता है। अगर होर्मुज पार कर ओमान पहुंचता है तो अमेरिका फायरिंग करता है। अभी जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर की तस्वीर है, जहां पर एक जवान, अमेरिकी जवान जो है वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता हुआ नजर आ रहा है एक स्पीड बोट पर। जरा आपको फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से अमेरिका नेवल ब्लॉकेड के पास जब एक जहाज पहुंचता है, एक शिप पहुंचता है, तो उस पर किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है।
एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना के जवान वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। यह गल्फ ऑफ ओमान है जहां पर अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स, एक मालवाहक जहाज है जिसके इर्द गिर्द अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वॉर ड्रिल की जो तैयारी है वो यहां पर की जा रही है। किस तरह से अटैक हेलीकॉप्टर से लगातार फायरिंग की तस्वीर सामने आ रही है। गल्फ ऑफ ओमान में कोई भी शिप जो कि बगैर अमेरिका के परमिशन के पहुंचता है उसे अमेरिका रोक लेता है और वापस लौटने की धमकी देता है। तो ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार टसल गेम जारी है। ईरान धमका रहा है अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो लाइफ टाइम याद रखेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर फिर से युद्ध छिड़ा तो ईरान अमेरिका के और विमानों को नष्ट करने के लिए तैयार है। अराक्ची ने यूएस कांग्रेस की रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें बताया गया कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को अनुमानित 42 विमानों का नुकसान हुआ। अब ईरान फिर से अमेरिकी जेट्स को गिराने पर रिसर्च कर रहा है और अमेरिका से कह रहा है कि आप हमला करेंगे तो आपके विमान मार गिराए जाएंगे। ईरान अमेरिका के फाइटर जेट्स को मार गिराने की तैयारी कर रहा है। तो ईरान ने बाकायदा इसके लिए चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है। कहते हैं इसी वजह से अमेरिका हमला करने से बच रहा है कि कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। ईरान ने यूएस फाइटर जेट के उड़ने का अध्ययन किया है। ईरान ने फाइटर जेट से हमला करने के पैटर्न को भी समझा है। रूसी मदद की वजह से ईरान कमांडर अध्ययन कर रहे हैं। जंग के बीच रूसी सेना ने ईरानी कमांडर को इंटेलिजेंस दिया। ईरान ने अमेरिकी एयरफोर्स के हमले का पैटर्न भी जाना। यहां तक कि रूस के साथ साथ चीन भी अमेरिका के इस 40 दिन की लड़ाई को स्टडी कर रहा है जिसमें वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कैसे एक कमजोर मुल्क ने, एक छोटी ताकत ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को जंग में हरा दिया और इसलिए ईरान अमेरिका से किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं और बार बार वो अमेरिका प्रस्ताव ठुकरा रहा है। तो संभावित अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला हो सकता है लेकिन संभावना काफी कम है क्योंकि ईरान कोई इराक या सीरिया नहीं, उसके पास अब रूस और चीन की एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली है। पहाड़ों में छिपे मिसाइल साइलोज हैं जिन्हें पूरी तरीके से नष्ट करना असंभव है और अगर हमला हुआ तो ईरान के पास जवाब देने के लिए कई रास्ते हैं। यहां तक कि वो अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करने पर भी काम कर रहा है। हूती यमन से खाड़ी देशों पर हमले करेंगे। हिजबुल्ला इजराइल पर मिसाइलें दागेगा। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर फिर से हमले होंगे। ओमान में खड़े शिप पर फिर से मिसाइल बरसेंगे और ईरानी आसमान में फाइटर जेट्स उड़े तो उन्हें जमीन पर गिरा दिया जाएगा। बस यही वजह है कि अमेरिका बैकफुट पर है और अमेरिका के सामने 40 दिन की रिपोर्ट कार्ड भी है जिसमें अमेरिका को भयंकर नुकसान हुआ है। इसलिए अगर सैन्य कार्रवाई होती भी है तो वो सर्जिकल स्ट्राइक की शक्ल में होगी, न कि युद्ध के तौर पर। आपको याद होगा ऑपरेशन फ्यूरी को अमेरिका ने कहा था कि वो उसे क्लोज कर चुका है और आप अमेरिकी जहाजों की तस्वीर जरा फुल स्क्रीन देखिए कि अब किसी दूसरे नाम से ये जहाज ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है ताकि उन्हें अमेरिकी संसद से मंजूरी ना लेनी पड़े।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।